जो तू उड़े तो दो जहां पीछे रह जाए, यूं पर लगा के आसमां भी नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दो जहां भी पीछे रह जाए। हाथ उठा चांद तारे तोड़ना, चल तू यूं के एक कारवां बना, जो तू ठान ले तो खुद ही को जान ले, तूफान भी अपना रुख बदल जाए। कुछ यूं चले आ ये सब हो अपने पीछे, कुछ यूं उठे हम ये तारों से ऊपर, खुद से लड़े हम वो खुद से बेहतर, लेके जमीन से आसमां तक अपना नाम लिख जाए, लिख जाए। हाथ उठा चांद तारे तोड़ना, चल तू यूं के एक कारवां बना, जो तू ठान ले तो खुद ही को जान ले, तूफान भी अपना रुख बदल जाए। यूं पर लगा के आसमां नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दो जहां भी पीछे रह जाए। ओम शांति। कछुआ और खरगोश की कहानी सबने सुनी है। दोनों की एक बार रेस हुई। खरगोश तेजी से आगे निकल गया और जब पीछे देखा तो खरगोश बहुत दूर है, कछुआ बहुत दूर है और धीरे धीरे आ रहा है। इसलिए उस खरगोश को लगा कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, और वो थोड़ा आराम करने बैठ गया। कछुआ धीरे 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 चलता रहा। जब खरगोश की आंख खुली तो देखा कछुआ फिनिशिंग लाइन से पार जीत चुका है। ये कहानी हम सब ने सुनी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमे धीमे जो चलता है परंतु निरंतर जो चलता है वो जीतता है। परंतु कहानी यहां पूरी नहीं होती, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। खरगोश ने आत्मचिंतन किया, अपनी हार का एनालिसिस किया और उसे पता चला कि मुझे इस तरह सोना नहीं चाहिए था, मैं अपनी ही गलती की वजह से हारा हूं। उसने दोबारा फिर से चुनौती दी खरगोश कछुए को, और दोनों की इस बार फिर से रेस हुई। और क्योंकि एक बार ठोकर खा चुका था, इस बार खरगोश तेजी से भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, 1 मिनट नहीं रुका और जीत गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फास्ट एंड स्टेडी, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। केवल स्लो और स्टेडी रहना काफी नहीं है,
जो तेज है और लगातार चलता है वो जीतता है। अर्थात फास्ट एंड कंसिस्टेंट इज बेटर देन स्लो एंड स्टडी। परंतु कहानी यहां पर भी पूरी नहीं हुई। कछुए को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, हार तो हो गई है पर क्या करूं। उसने गहन चिंतन मनन किया एकांत में और फिर से चुनौती दी खरगोश को और कहा कि एक बार फिर से हम रेस करते, परंतु इस बार जो रूट है वो मैं डिसाइड करूंगा। और कछुए ने रूट डिसाइड किया। दोनों की रेस हुई, दोनों भागने लगे और बीच में एक तेज बहती हुई नदी आई। खरगोश रुक गया, कछुआ नदी को पार कर गया और जीत गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो योर कोर एबिलिटीज। हर व्यक्ति को अपनी क्षमताएं पता रहनी चाहिए, अपनी योग्यताएं पता रहनी चाहिए। कहाँ पर, किस जगह, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, किस जॉब में मैं द बेस्ट हूं। नो योर कोर कॉम्पिटेंसेस। परंतु कहानी यहां पर भी पूरी नहीं हुई। खरगोश पछताया, क्योंकि जहां ओवर कॉन्फिडेंस है वहां पर पछतावा है। जहां व्यक्ति सोच लेता है कि मैं तो जीतूंगा ही और अपने दुश्मन की शक्तियों को कम आंकता है, तब हार होती है। परंतु एक और चीज हो गई, इतने लंबे समय से दोनों दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते अब दोनों में दोस्ती हो गई है। वो कहते हैं एक बार फिर से रेस करते हैं और इस बार एक विचित्र रेस होती है। खरगोश पहले कछुए को अपने पीठ पर ले लेता है और तेजी से भागता है नदी तक। नदी आती है और फिर कछुआ खरगोश को अपने पीठ पर ले लेता है नदी पार होने तक। और फिर नदी पार करने के बाद खरगोश कछुए को वापस अपने पीठ पर ले लेता है और समय से पहले दोनों फिनिशिंग लाइन को टच करते हैं और दोनों जीत जाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वर्क एज अ टीम। द मोर द मेरियर। गणित कहता है एक और एक दो होते हैं। संगठन कहता है एक और एक कितने, 11 होते हैं। प्रेम कहता है एक और एक होते हैं। अध्यात्म कहता है एक और एक शून्य होते हैं। राजनीति कहती है, कहती नहीं, एक को एक के खिलाफ खड़ा कर देती है। द मोर द मेरियर। जीवन एक ऐसी ही रेस है जिसमें हमें आगे बढ़ते जाना है। कितना आगे? किसी सूफी संत से किसी ने पूछा था कि अध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। उत्तर था आगे। कितना आगे? और आगे। कितना और आगे? और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। रुकना ही नहीं है। जहां रुके वहां स्टैग्नेशन है। जहां रुके वहां पर प्रगति रुक जाएगी। ये अनंत दौड़ है, परंतु दुख की नहीं, आनंद की।
प्रेम की, आह्लाद की। तो आप सब यहाँ आए हैं, और हो सकता है कई सारे ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं और यहाँ का सब कुछ देखकर अवाक हैं। ये है क्या, ये क्या है? और होना भी चाहिए, क्योंकि यही क्यूरियोसिटी, यही उत्सुकता, यही इनक्विजिटिवनेस आगे बढ़ाएगी। ये है क्या, ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस प्रकार का ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? जब तक ये प्रश्न अंदर नहीं उठते, उत्तर भी नहीं आएंगे। जीवन में सभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतना तेजी से दौड़ रहे हैं। उस तेज जिंदगी से निकलकर यहाँ आना, इस वायुमंडल में प्रवेश करना। और ये जो वायुमंडल है साधारण वायुमंडल नहीं है, यहाँ ऊर्जा का समंदर है। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड, अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस हॉल में आप बैठे हैं, पता नहीं कितनी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ हुई है अब तक, कितनी ज्ञान की चर्चा, ज्ञान गोष्ठियां यहाँ हुई है। अंग्रेजी में एक शब्द है प्राण, आकाशिक रिकॉर्ड्स। वो सिद्धांत कहता है कि जो भी शब्द बोले जाते हैं वो आकाश में रहते हैं। तो जिस हॉल में आप बैठे हैं, ये हॉल भी कोई साधारण हॉल नहीं है। इट इज चार्ज्ड विथ वेरी हाई वाइब्रेशंस, जहां निरंतर ज्ञान के शब्द गूंजे हैं, ज्ञान की लेन देन हुई है। आपसे पहले न मालूम कितने हजारों लोग यहाँ आए और आगे भी आते रहेंगे। कितने ऐसे हो कि जिनके हृदय का परिवर्तन हुआ, कितने ऐसे होंगे यहाँ पर जो आए, वहां पर यहाँ पर आते ही अंदर जैसे तीर लग गया उनको। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ पर आए, इस वायुमंडल में प्रवेश किया, यहाँ की ऊर्जा का अनुभव किया। और सब ने एक अनुभव तो अवश्य किया होगा कि जिस स्ट्रेस से, जिस टेंशन से, जिस तनाव के साथ, कोई एक विचार के साथ, कोई एक दुख के साथ, कोई एक पीड़ा के साथ, कोई एक दर्द के साथ यहाँ पर प्रवेश किया होगा, जैसे जैसे यहाँ समय बिताया, पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, पहला दिन, दूसरा दिन, आज का तीसरा दिन, धीरे धीरे एक अज्ञात, एक अदृश्य, एन इनविजिबल पावर ने उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को सक कर लिया, छीन लिया। हो सकता है वो टेम्पररी फेज हो, पर किया तो है जरूर। फिर कहूंगा कि आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली। ऐसे कई लोग होंगे जिनका आने का बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था और टाइम पर प्रोग्राम बना और आ गए। और कई ऐसे होंगे जो 2-3 माह से कह रहे होंगे कि हमें आना है, आना है, आना है, आना है, और लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल। ऐसे भी कई होंगे जो किसी और के टिकट में आए होंगे। ऐसा हर ग्रुप में होता है। किसी ने हाथ खड़ा किया है, 1-2 बहुत सारे जिनका बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था और वो अचानक आए। कॉट अनअवेयर्स इंग्लिश में कहते हैं। अचानक, अचानक किसने पकड़ा? एक दैवी शक्ति ने। किसने पकड़ा? अ डिवाइन फोर्स। तो कल भी आप में से कुछ यहां थे। कितने थे कल शाम के सत्र में? कुछ थे। तो कल भी कुछ बातें सुनी। आज का जो टॉपिक दिया गया है वो है द इनर फायर। एक आग, एक जुनून, जो कल भी हमने देखा था। कुछ पाना है तो क्या चाहिए? एक जुनून, एक जोश, एक इच्छा, एक तीव्र इच्छा शक्ति, द अनस्टॉपेबल ड्राइव टू नो
टू सीक, टू अंडरस्टैंड। और जब तक वो प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकना ही नहीं। उत्तिष्ठ प्राप्त जागृत प्राप्य वरान निबोधत। डू नॉट स्टॉप। अपने अंदर एक इच्छा उत्पन्न करनी है, या किसी के कई सारे ऐसे होंगे कि जिनके मन में वो इच्छा उत्पन्न हो गई है कि जहां हम हैं, जहां तक हमने जाना है, जो कुछ हमने जाना है जीवन के विषय में, उसके परे, उससे अतीत, उससे आगे भी बहुत कुछ है और वो मुझे जानना है, वो मुझे समझना है। ये है क्या? जिस स्टेट में हम जी रहे हैं, जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, जीवन में जहां पर है, जो मित्र है, जो संबंधी है, पति पत्नी, बच्चे, घर गृहस्थी, करियर, ऑफिस, उस चक्र के पार भी एक और जगत है जिसे हमने जीवन का सर्वस्व मान रखा है। वो शरीर, शरीर की इच्छाएं, शरीर की तृष्णाएं, शरीर की वासनाएं, शरीर के भोग। उस शरीर से परे भी कोई सत्य है और मैं वो हूं। न च भाति भूत संघम। मैं वो ही नहीं केवल द असेंबलेज ऑफ बोन्स, मसल्स, बॉडी, but something else, something beyond, something higher, something infinite। और हम में से आप 2-3 दिन से यहाँ बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे और एक बात तो सुनी ही होगी कि डेफिनेटली ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, इस शरीर से परे भी और कुछ है। वो जो अशरीरी है, वो जो स्पार्क है, वो जो डिवाइन है, जो इस शरीर को चला रहा है, और उसको समझना, उसको जानना, उसकी अनुभूति करना, वो जो अदृश्य है। एक जीवन का पेंडिंग वर्क है। और वही काम करने, वही अपूर्ण काम को पूरा करने आप सब यहां आए हैं। नियति ने एक अवसर दिया है, भाग्य ने एक अवसर दिया है, इस विश्व ड्रामा ने एक अवसर दिया है, भगवान ने एक अवसर दिया है रुकने का। स्टॉप, पॉज। कहां भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? किस लिए भाग रहे हो? किसी भी मेट्रो सिटी में जाओ तो देखते हैं हजारों लोग भाग रहे हैं। किसी को भी रोको और पूछो क्यों भागते हो, कहां जाते हो? उत्तर एक ही है, मैं भाग रहा हूं क्योंकि दूसरे भी भाग रहे हैं। सब भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? 2-2 घंटा ट्रैवल, 8 to 12 आवर्स ड्यूटी, फिर थक हार कर घर पे आते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। और यही चक्र घूम रहा है। वही 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 सब कुछ, वही कर्म, वही जॉब, वही लोग। तो नियति ने एक अवसर दिया है उस चक्र से बाहर निकलकर किसी और फील्ड में आने का, और यहां बैठ के वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग करने का। आपके पास शायद कल का एक दिन और है, आज और कल, ये 2 दिन में यहां बैठे बैठे इसकी प्लानिंग करना है कि वहां जाकर क्या करना है। क्योंकि यहां जब तक है बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। हा। सुबह से लेके रात तक आराम, सब कुछ है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आके बैठ के लेक्चर सुनना है बस, और बीच बीच में अपनी नींद भी पूरी कर लेनी है। पता थोड़ी चलता है किसको, नींद तो आती है ना बीच बीच में। अच्छा नाश्ता भरपेट करने के बाद, जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो दोपहर के जो लेक्चर्स होते थे उसमें ऐसे आंख खोल के बैठते थे और आंख खोलकर ही नींद करते थे। कई लोग ऐसे एक्सपर्ट थे। एनाटॉमी के लेक्चर, फिजियोलॉजी के लेक्चर, केमिस्ट्री के, बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स ऊपर ऊपर जाते थे। नींद तो आती है। तो एक छोटी सी हम ड्रिल कराएंगे ताकि नींद भाग जाए। आपने 3 लोकों का यहां वर्णन सुना होगा। एक है स्थूल वतन, जो ये धरती है। इस धरती से परे
आकाश से भी परे, पांच तत्वों से भी पार एक और लोक है, जिसे कई नाम इवन शास्त्रों में भी दिए हैं, सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड, एंजेलिक वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड वगैरह वगैरह, जहां पर आवाज नहीं है, केवल मोमेंट्स है। और उससे भी परे न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक। गीता में लिखा है वो लोक जहां न सूर्य है अर्जुन, न शशांक न पावक, तद्धामम परमम मम, वो मेरा धाम है, वो ब्रह्मलोक, वो परम धाम, वो दिव्य लोक। तो जब हम कहेंगे स्थूल वतन, तो आपको 2 बार ताली बजानी है, ऐसे। जब हम कहेंगे सूक्ष्म वतन, तो आपको ऐसे करना है। करके दिखाओ डेमो। गड़बड़ नहीं करना बीच में। और जब हम कहेंगे परम धाम, तो आपको ऐसे करना है। रेडी? स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम। परम धाम ने किसने ताली बजाई? परम धाम, स्थूल वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में ताली नहीं है। ध्यान से, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, परम धाम, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, स्थूल वतन, परम धाम, स्थूल वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन। इसको इंग्लिश में आइस ब्रेकर कहा जाता है। आंतरिक प्यास, सत्य को जानने की पिपासा, द डिजायर, द इंटेंस डिजायर टू नो द ट्रुथ। जितनी तीव्र इच्छा होगी जानने की, फिर कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, कितने भी विघ्न आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, व्यक्ति कर ही लेता है। 1870 की बात है। एक इंजीनियर थे अमेरिका में, जॉन रॉबलिंग। वो स्वप्न देखते रहता था कि मुझे एक ब्रिज बनाना है, एक ऐसा ब्रिज जो आज तक बना नहीं, बीच में समंदर है। न्यू आइलैंड अमेरिका, ब्रुकलिन एक जगह है, उसके बीच। वो इंजीनियर है, वो सोचता रहता था मुझे एक सस्पेंशन ब्रिज बनाना है इतने बड़े समंदर के ऊपर। लोग हंसते थे, उसके मित्र हंसते थे, ये तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। ये बातें हैं 1870 की। परंतु उसका दृढ़ विश्वास था, निश्चय था, ड्रीम था, विजन था कि मुझे करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका बेटा था वॉशिंगटन रॉबलिंग। दोनों ने मिलके सोचा कि हमको करना ही नहीं था। बेटा जो था वो जवान था, वो भी इंजीनियरिंग था, अपकमिंग इंजीनियर। पर पिता जो थे उसका तो दृढ़ विश्वास था कि मुझे करना ही है। इंजीनियर्स को बुलाया, इसको बुलाया, सबको बुलाया और कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। द फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज पूरे दुनिया भर का, जो आज तक कभी बना नहीं था, वो सस्पेंशन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। और कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ ही मास में एक हादसा हुआ और उस हादसे में जो पिता थे उसकी मृत्यु हो गई। और जो बेटा था वॉशिंगटन, वो इतना गंभीर रीति से घायल हो गया कि उसका बोलना बंद हो गया, हाथ पैर पैरालाइज हो गया।
मित्र तो थे ही, उन्होंने कहा हमने तो पहले ही बोला था, फिर भी किया ना, देख लिया परिणाम। पहले ही बोला था डोंट ट्राई इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हुआ नहीं है, इतना बड़ा समंदर और ब्रिज बना लो, कैसे बनेगा। परंतु वो जो बेटा था वॉशिंगटन, वो बिस्तर पर पड़े पड़े दुखी उदास सोचते रहता था कि मुझे अपने पिता का स्वप्न पूरा करना है। और एक सुबह ऐसे ही बैठा था, सूरज की नाचती हुई किरणें खिड़की से आ रही थी, उसके शरीर पर पड़ रही थी, उसकी उंगलियां केवल हिलती थी, और उस उंगलियों ने उसे कुछ इशारा दिया। उसे लगा कि मैं कर सकता हूं। फिर से चेतना जागृत हुई, फिर से वो इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे करना ही है। उसकी पत्नी को उसने बुलाया और पत्नी के फोर आर्म में टैप किया। वो पत्नी समझ गई ये कुछ कहना चाहता है, और उसने जैसे हाथों से लिखा, ये बोल नहीं सकता था, पैरालाइज्ड है, और इंस्ट्रक्शन दिए कि इंजीनियर को वापस बुलाओ। वो इंजीनियर भी बहुत अद्भुत होगा जो वापस आया। वापस से उसने 13 वर्ष तक इंस्ट्रक्शन देता रहा। कहां पर? बाय टैपिंग ऑन द फोर आर्म ऑफ हिज वाइफ। ऐसा करो, ये करो, वो करो, लिख के, बाय टैपिंग ऑल द टाइम। 1883 ब्रुकलिन ब्रिज है, आप गूगल इमेजेस में देख सकते हैं। द ग्रेट ब्रुकलिन ब्रिज, जो आज भी खड़ा हुआ है, द फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड निर्माण हुआ। उस व्यक्ति द्वारा जो कि अपाहिज, पड़ा हुआ है, पैरालाइज्ड है, परंतु एक ड्रीम था, एक विजन था। दिन रात उस विजन को वो देख रहा था, दिन रात उस ड्रीम को वो चेस कर रहा था, और वो ड्रीम मटेरियलाइज हुआ। कल शाम को भी हमने कहा था, एल्केमिस्ट किताब में पाउलो कोएल्हो ने लिखा है, सेंशियोगो की स्टोरी है इस किताब में, अगर हमारी बहुत इंटेंस इच्छा है कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की, तो सारी कायनात षड्यंत्र करेगी। इफ यू desire something intensely in your heart, the entire universe will conspire to make it come true. ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगेगी कि अपने आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। ऐसी ऐसी चीजें होगी, अपने आप अपने लक्ष्य की तरफ जाओगे। एडिसन था 1910, उसकी इतनी बड़ी लैब थी पूरी, सब के सब जल के खाक हो गई। वो खड़ा था, देख रहा था, उसका बेटा भाग के आया, कहने लगा ये क्या हो रहा है पिताजी, इतनी बड़ी हजारों कितने उसमें डॉलर्स लग गए होंगे, वो इतनी बड़ी सारी लैब थाउजेंड आइलैंड की सब खत्म हो रही है। एडिसन कहता है कुछ नहीं है, जल रहा है, अपनी माँ को भी बुला के लेके आओ, ऐसा नजारा फिर देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से ये स्थिति, पर विद इन 10 ईयर्स फिर से सब कुछ खड़ा कर दिया। उसके बेटे ने 1953 के रीडर्स डाइजेस्ट में ये अनुभव लिखा था। हैरी पॉटर आपने सुना होगा, फेमस बुक है, उसकी जो लेखिका है रॉबलिंग, 13 टाइम्स वो बुक रिजेक्ट हो गई थी पब्लिशर्स के द्वारा। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं इतिहास में, नेल्सन मंडेला से लेके तो भारत के कालिदास से लेके तो और कितने सारे। ये सब वो शख्स, ऐसी आत्माएं हैं जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी, अटूट इच्छा शक्ति, एक ड्रीम था, एक विजन था, एक फायर थी, इनर फायर, एक जुनून, एक आग, करना ही है। इस संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि कवि थे, 2007 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उनके जीवन में एक प्रसंग है,
वो विदेश में गए थे पहली बार, न्यूयॉर्क, वहां देखा था यूएन की बिल्डिंग। किसी दादी ने पूछा ये क्या है, लोगों ने बताया भाई बहने जो थे ऐसी ऐसी ये बिल्डिंग है। उस समय दादी ने एक बात कही थी कि एक दिन ब्रह्मा कुमारी का नाम उसमें होगा। और कई कई सालों बाद वो स्वप्न साकार हुआ। इस संस्था की मुख्य प्रशासिका कभी थी दादी जानकी, उन्होंने भी अभी शरीर छोड़ दिया 1919 में, 2019 में। उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है। ये दादी वो दादी है, विदेश में ब्रह्मा कुमारी का जितना भी फैलाव हुआ है, 1973 में पहली बार जब वो गए, उन्हें ना इंग्लिश आती थी, ना पढ़ी लिखी है, चौथी पास, कुछ भी नहीं आता। और कैसे लंदन में रही, अनजान शहर में, भाषा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उस समय जब ब्रह्मा कुमारी का भयंकर विरोध था 80s तक, लोग सफेद साड़ी डालकर किसी को देखते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे। ये वो समय था। उन पर एक किताब लिखी गई है, 1000 years, the 100 years of service। एक विदेशी लेखिका ने दादी जानकी पर किताब लिखी है, लिटरेचर डिपार्टमेंट में वो मिल जाएगी। उस किताब के प्रस्तावना में उस लेखिका ने, ये जो लेखिका है ये ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से नहीं है, बाहर की है, उसने एक चीज लिखी है कि अगर ये स्त्री, एक अनपढ़ स्त्री, भारत की एक अनपढ़ महिला, लंदन जैसे शहर में अपना परमानेंट घर बना सकती है, वेल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडोमिनेटेबल विल पावर। तो हर एक के जीवन में एक लक्ष्य है, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, परंतु वो नेसेसरी विल पावर नहीं है। टेक अप वन आइडिया, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लेट दैट आइडिया रन इन योर नर्व्स, योर वेन्स। विवेकानंद ने कहा इट शुड बिकम योर लाइफ, रग रग में वो दौड़े। तो आज के इस सत्र में ऐसी हम 21 बातें देखेंगे, इस इनर फायर को जागृत करने के लिए। या फिर ये इनर फायर कौन सी फायर है? सबसे पहले तो है अवेयरनेस, इनर अवेयरनेस, आंतरिक जागृतता। अंदर से जागना है, बहुत सो लिए, इनफ, वेकअप नाउ। ये वेकिंग अप कॉल है, ये कॉन्फ्रेंस नहीं है केवल। यहाँ आके केवल लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ आके केवल नोट्स बनाने या फिर पिकनिक करने या फिर मौज मस्ती करने या फिर घूमने फिरने नहीं आए। ये जीवन की तरफ से एक इन्वोकेशन, एक आह्वान है परमात्मा की ओर से। हे योगी, हे तपस्वी, हे आत्मा, हे मनुष्य, तुम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे करना क्या है? क्या ये पता है? या बस चल रहे। इमैनुअल कैंट जर्मन फिलोसोफर था, रात भर सोचता रहा कि क्या है, जीवन क्या है। सुबह 3 बज गए, 3 बजे उठकर घूमने लगा, नींद नहीं आ रही है, एक गार्डन में चला गया, गार्डन में वहां पर घूम रहा है, बगीचा का माली है, उसकी आंख खुलती है कि कौन है इतनी रात को यहाँ घूम रहा है। वो उससे पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या चाहिए? इमैनुअल कैंट कहता है वही तो मैं ढूंढ रहा हूं, मैं हूं कौन, क्या कर रहा हूं, कहां से आया हूं, मुझे करना क्या है? इन्हीं तो प्रश्नों की खोज है मुझे, इन्हीं तो प्रश्नों की तलाश है मुझे। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, चरवाक फिलॉसफी, इपिक्यूरियन फिलॉसफी, मौज मस्ती करो बस और मर जाओ, क्या यही जीवन है? क्या इससे परे भी और कुछ है? जो मिसिंग लिंक है, जो मिसिंग डायमेंशन है, वही मिसिंग डायमेंशन ढूंढने खोजने आप सब यहां आए हैं। तो सभी 1 मिनट के लिए स्थिर हो जाएंगे। रेड लाइट, सोचो,
आंखें बंद। ऊर्जा का एक सागर है। मैं इस ऊर्जा के सागर में आया हूं। संपूर्ण मौन, शरीर स्थिर, संपूर्ण अंतर्मुक्ता, स्वयं के अंतस में प्रवेश। मैं कौन हूं? स्वयं से बातें करेंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे क्या करना है? क्या मैं वही कर रहा हूं जो करना चाहिए? याद करो अपने बचपन को। लौट जाओ बचपन के उन दिनों में, उन स्कूल के दिनों में, उन कॉलेज के दिनों में। देखो अपने उस घर को जहां जन्म लिया था, उस गांव को, उस शहर को। कैसी उमंगें थी, क्या बनना था जीवन में, और जीवन कैसे आगे बढ़ा, और आगे और आगे। करियर, मैरिज, गृहस्थ, परिवार, मित्र, संबंधी, सब कुछ आंखों के सामने लाओ। देखेंगे आंखों के सामने वर्तमान अपना घर, वो आंगन, वो दरवाजा, वो पहला कमरा, दूसरा कमरा, घर के वो लोग, किस तरह के संबंध है मेरे। ऑफिस, रोज का ट्रैवल, विहंगम दृष्टि साक्षी भाव से स्वयं को देखेंगे। केवल देखना है बस। डिटैच्ड ऑब्जर्वर, अ म्यूट स्पेक्टेटर। मेरे संबंध कैसे हैं? कौन सा तनाव है, कौन सी उलझन है, कौन से अनसुलझे प्रश्न है? क्यों दुख है, क्यों पीड़ा है, ये क्यों कुंठा है? Why this frustration, why this depression? क्या इन प्रश्नों के जवाब मुझे कहीं से मिल सकते हैं? वापस वर्तमान इस हॉल में आ जाएंगे। अनुभव करेंगे ऊर्जा का एक प्रचंड क्षेत्र है ये। एक ही संकल्प, संगठन का एक ही बल, एक ही प्राणिक फील्ड। हवाओं में पवित्रता है, हवाओं में पॉजिटिविटी है। मेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर इसी हॉल में कहीं छिपा है। मन शांत शांत। मैं एक दिव्य ज्योति हूं। इस शरीर से परे मेरा अस्तित्व है। वापस शरीर की हलचल, आंखें खोलेंगे। ओम शांति। सबसे पहला इनर अवेयरनेस, दूसरा है इनर ब्लिस। मैं अगर सच्चित आनंद स्वरूप हूं तो मुझे अनुभव क्यों नहीं होता?
क्यों ये तनाव और क्यों ये उलझन? अगर हम एक चक्र निकालें, एक सर्कल, तो हमारा सारा जीवन इस सरकमफरेंस में बीत रहा है, परिधि पर। एंड द गोल इज सेंट्रलाइजेशन, द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज डिसेंट्रलाइजेशन। वापस उस केंद्र में आ जाना जहां मैं हूं, जो मैं हूं, यहां मैं था, और ऊपर हम घूम रहे हैं। यहां पर मित्र है, संबंधी है, पैसे है, स्टेटस है, संसार है, घर, गृहस्थी, रिलेशनशिप, 24 घंटे यहीं घूम रहे। रोल है, पिता हूं, बच्चा हूं, हस्बैंड हूं, वाइफ हूं, बॉस हूं, कॉलीग हूं, ऑफिसर हूं, सीनियर हूं, जूनियर हूं। पर इससे परे भी मेरा एक अस्तित्व है, और वो है मैं खुद। एक फायर क्रिएट करनी है कि मुझे अपने आप को जानना है, उस आनंद को जानना है। सर हर एक यही कहता है, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या अंदर जाओ? कहां अंदर जाओ? किसी लेखक ने लिखा है, डेविड ह्यूम ने, एवरीबडी टेल्स मी दैट गो इनसाइड, बट व्हेन आई ट्राई टू गो इनसाइड आई फाइंड नथिंग बट डार्कनेस। सबने मुझे कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर जाता तो केवल भय दिखता है, अंदर जाता हूं तो केवल बेचैनी है, एंग्जाइटी है, फियर ऑफ द अननोन। ये पाश्चात्य संस्कृति है, परंतु भारतीय संस्कृति इससे परे गई है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस से भी भीतर, सुपर कॉन्शियस। इसलिए कहा, एक चाह, एक इच्छा, एक क्यूरियोसिटी निरंतर रहे कि मुझे जानना है। बस इतना काफी है। अपने आप प्रकृति सिंक होते जाएगी उस थॉट के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अपने आप वो परिस्थितियां आएगी, जैसे आप यहां आए, उसी यहां से जाने के बाद भी ऐसी ऐसी चीजें अपने आप होती जाएगी कि आप अपने आप उस स्वरूप की तरफ, अपने सेंट्रलाइजेशन की तरफ, उस केंद्र की तरफ खींचे जाओगे, अगर वो इच्छा है तो। अगर यहाँ आए और ऊपर ऊपर से सारा देख लिया, इनका ये भी अच्छा है, इनका वो भी अच्छा है, और बहुत अच्छा है, यहाँ के पर्दे भी अच्छे हैं, यहाँ के गार्डन अच्छे हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, भाषण तो ये लोग बहुत अच्छे देते हैं, भोजन तो बात मत पूछो। यहाँ से जाने के बाद दूसरों को कहेंगे भी, एक बार तो जाके आना चाहिए, जरूर जाओ। हम तो गए थे, बहुत अच्छा लगा, परंतु किया क्या, सीखा क्या, इम्प्लीमेंट कितना किया यहाँ? इनर ब्लिस। तीसरा है इनर कनेक्शन, सी फॉर इनर कनेक्शन। अपने आप से कनेक्ट होना है। एक है अपने आप से कनेक्ट होना, एक है परमात्मा से कनेक्ट होना, और तीसरा इस प्रकृति से कनेक्ट होना। ये तीनों ही काम करने हैं रोज। स्वयं से कनेक्ट होना अर्थात सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल नहीं देखना, थोड़ा देर साइलेंस, इंटरमिटेंट साइलेंस, डिजिटल डिटॉक्स। प्रकृति से कनेक्ट करना, उसकी 4 बातें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला, नंगे पांव चलना किसको पसंद है धरती पर? दैट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू चार्ज द माइंड, क्योंकि ये पूरी अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा शरीर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है अर्थिंग। इस पर किताबें लिखी गई है, यहां तक लिखी गई है कि अभी तो ऑफिसेस में लोग विदेश में अर्थिंग प्लेट्स पैरों के नीचे रखते हैं। कुछ कुछ लोगों ने घर में मिट्टी बिछा के रखी है फॉर वॉकिंग, फॉर ट्रैक। जैसे हम धरती पर चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, ऑकुपंक्चर, फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी, और अर्थात ही हम घर के अंदर तो नहीं करेंगे, तो प्रकृति में हम चलते हैं। और प्रकृति अर्थात प्राणिक फील्ड, प्रकृति अर्थात वहां प्रकृति का सानिध्य है। हमारे शरीर में इतनी बीमारियां क्यों आती है? क्योंकि प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, और जैसे ही हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, प्राण ऊर्जा का संचार होने लगता है। चिड़िया की आवाज है, वहां से प्राण ऊर्जा लो। जो हवाएं बह रही है उसको कहते हैं एनर्जी वॉक, वहां से एनर्जी लो। पैरों से एनर्जी लो। 1 सेकंड, सन बाथ, सूर्य की किरणों में अनंत ऊर्जा है। सनगेजिंग, सन बाथ। कुछ समय एकांत में प्रकृति के सानिध्य में, कोई नदी है, कोई झरना है, कोई झील है, कोई समंदर है, कोई पहाड़ है, कुछ भी अगर नहीं है तो टेरेस तो है, कुछ भी नहीं है गार्डन तो है, वहां जाओ, बैठो और सूर्य की किरणें पड़ने दो। जिन देशों में सूरज कम उगता है वहां डिप्रेशन बहुत ज्यादा है।
विटामिन डी डिफिशियंसी लीड्स टू डिप्रेशन, बॉडी एक, पेन्स, बोन पेन्स, अर्ली फ्रैक्चर्स. Abundant amount of vitamin D you get from sunlight. तो कनेक्ट योर सेल्फ विथ नेचर. और नेचर निर्विकार है, निष्कलंक है, प्यूरिटी से भरेगा. तीसरा, वाटर इमर्शन, पानी में डूबना, पैरों को डुबो के रखना या तो स्विमिंग करना, पानी के संपर्क में आना. पानी में ऊर्जा है. या फिर जो पानी पीते हैं उस पानी को कांच की बोतल में दिन भर बाहर रख दो, उसको कहते हैं चार्जिंग. फिर वो पानी पीना. सन चार्ज्ड वाटर, उसमें प्राणिक ऊर्जा है, उसमें प्रकृति की ऊर्जा है. और हम जो जीते हैं, वी डोंट लिव बाय फूड, वी लिव बाय प्राण. प्राणिक लिविंग इसको कहते हैं. प्राणिक ऊर्जा जिसके अंदर अबेंडेंट है. फूड, जीवंत रहने का केवल फूड ही एकमात्र सोर्स नहीं है, ऑल्टरनेट वेज ऑफ न्यूट्रिशन है. हम अपनी आंखों से भोजन ग्रहण करते हैं, स्किन से भोजन ग्रहण करते हैं, कानों से जो आवाजें आ रही है उससे भोजन ग्रहण करते हैं, कर सकते हैं. इमर्शन इनटू वाटर. नेक्स्ट, एनर्जी वॉक, चलना है. वॉकिंग पसंद है सबको, परंतु फ्रेश एयर, सुबह की एयर में, और ऐसे स्थान पर जहां बहुत बहुत कम पोल्यूशन है. हम लोग ऊपर रहते हैं माउंट में, वहां का AQI इंडेक्स तो 20-24 रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स. अब बड़े शहर में जाओ, दिल्ली, मुंबई, 300-400, अर्थात एयर इज एब्सोल्युटली पॉल्यूटेड. ऐसी जगह पर आप कुछ ऐसे स्पॉट्स को ढूंढो कि जो बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है. वहां जाते ही एकदम शक्ति का संचार होता है शरीर में, हैप्पीनेस फील होने लगती है अपने आप. एंड इट इज अ साइलेंट इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन. ये मौन क्रांति अंदर घटती है. जैसे हम प्रकृति के सानिध्य, वर्तमान मनुष्य प्रकृति के संपर्क टूट चुका है. लिसन टू द चिरपिंग्स ऑफ द बर्ड. चिड़ियों की आवाजें सुनो. वो डूबते हुए, ढलते हुए, उगते हुए सूरज को देखो. स्पर्श करो पानी को, पत्तियों को देखो. स्टार गेजिंग, सन गेजिंग, मून गेजिंग. एकांत में समय बिताना आत्मा में शक्ति भरता है. बहुत सारी बीमारियों से ठीक हो जाओगे, क्योंकि प्राण ऊर्जा की कमी है. इंक्रीज द प्राणिक फील्ड. कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन है उस प्राणेश्वर से. ये जो प्राणिक फील्ड है, इसका भी जो ईश्वर है, जो प्राणनाथ है, जो प्राण सखा है, वो परमात्मा, उससे जुड़ जाना. उससे जुड़ते ही आत्मा में शक्ति आने लगती है. बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है आत्मा. कनेक्ट विथ हिम. प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम. इस शरीर से डिटैच्ड होकर उस अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जानना और उस परमात्मा से जुड़ना. प्रातः स्मरामि, अमृत वेला. यहां पर कितने लोग हैं जो मॉर्निंग मेडिटेशन कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं. Now this is an habit and this should become a lifestyle. Automatically it should become lifestyle. उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सोचो. एक होता है 6 बजे उठने वाले, 7 बजे उठने वाले, 8 बजे उठने वाले. एंड यू एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ. जितना हम जल्दी उठते हैं, मेडिटेट करते हैं बैठकर, मन शांत रहता है. एक वो है उठो और सीधा न्यूज़पेपर, मीडिया, सब कुछ डिस्टर्बेंस होता है. एंड सी हाउ द दिनचर्या इज. इसलिए इस पूर्ण ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में नियम है, सुबह 4 से 4:45 बजे तक मेडिटेशन होता है संगठित, शाम को 6:30 से 7:30. और जब हम संगठन में बैठते हैं मेडिटेशन में, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम ट्यूनिंग. कमरे में बैठो तो वो नहीं हो पाता. इसलिए रीड अबाउट इट, मेक इट अ हैबिट, मेक इट लाइफ. इट इज अ लाइफ स्टाइल. अगला है डिविनिटी. इनर डिविनिटी को जानना है कि मैं केवल शरीर हूं ही नहीं. खाओ पियो मौज करो, दिस इज नॉट द ओनली गोल ऑफ लाइफ. Thus thou art and to thus thou returnest is not spoken of the soul.
अपने दिव्यता को जानना, ये खोज है। अगला है एम्पावरमेंट, खुद को पावरफुल बनाना। इतना पावरफुल सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए तो भी हम डटे रहे, सब तरफ से रिजेक्शंस ही रिजेक्शंस, फिर भी वी आर स्ट्रॉन्ग। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। कविता सुनी होगी सबने ना। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम अनस्टॉपेबल। मैं रुकूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो। Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. I am the master of my fate. I am the captain of my ship. मैं अजय हूं। ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति स्वयं में भरनी है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन, पूरा समंदर पी जाऊंगा। बिफोर मी द माउंटेन्स विल क्रम्बल। Christ, Buddha and Krishna are but the waves of infinite consciousness that I am. Empowerment. अगला है फ्रीडम। अपने आप को मुक्त करना है। किससे मुक्त करना है? पुरानी दर्दनाक यादों से, पुराने संस्कारों से, पुराने एडिक्शन से, विकार से। ओपीडी में हमारे पास एक दिन में 60, 70, 80, कभी 100 पेशेंट्स आते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही सबकी ज्यादा है। नींद नहीं आती है, भय लगता है। भय किसका भय लगता है पता नहीं। उदास लगता है, क्यों उदास लगता है? सारे अच्छे हैं घर में, सब केयर करने वाले, फिर भी निरंतर एक उदासी छाई रहती है, क्योंकि मन कैद है एक स्वभाव सिकंजे में, कुछ यादों में, कुछ दुख में, कुछ पीड़ा में, कोई दर्द में, कोई चिंता में, कोई भय में। यही सबसे बड़ी मुक्ति है। वो पॉलिटिकल फ्रीडम तो बहुत ही लोएस्ट फ्रीडम है। सबसे बड़ा फ्रीडम है स्वयं को मुक्त कर देना। दुनिया भर के लोगों को देखो, एक नजर दौड़ाओ, एडिक्ट्स है, फूड एडिक्ट्स, सेक्स एडिक्ट्स। यंग आते हैं हमारे पास बहुत सारे युवा, यूट्यूब एडिक्ट्स, सोशल मीडिया एडिक्ट्स। एक लड़की एडमिट थी बीच में, निम्हांस न्यूरोलॉजिकल सेंटर है बेंगलोर में, बहुत बड़ा। शी हैड गॉट टेक्सटिंग सिंड्रोम, टेक्स्ट करने का सिंड्रोम हो गया। दिन रात टेक्स्ट ही करती रहती है, दिन रात। वो आदत हो गई है, जब तक नहीं करेगी उसको नींद नहीं आती है। दिन रात मैसेजेस, उसके लिए एडमिट। तो हम उस अपने एडिक्शन को जानना है। स्टेप नंबर 1 ये है कि हम फंस चुके हैं, हम गिर चुके हैं, हम एडिक्ट बन चुके हैं, मुझे इससे निकलना है। जब तक ये स्टेप नहीं होगी रियलाइजेशन, तब तक आगे की कोई यात्रा नहीं हो सकती। जो अपने आप को पेशेंट कहता है कि मैं ठीक हूं, तो कैसे ठीक होगा? वो झूठ बोल रहा है। कोई व्यक्ति ढोंग कर रहा है सोने का, उसको कैसे उठाए? जो सोया है उसको उठाया जा सकता, पर जो ढोंग कर रहा है उसको कैसे उठाए? उसी तरह द फर्स्ट स्टेप इट, ये स्वीकार कर लेना कि हमने कुछ भी नहीं जाना, हम फंस गए, मुझे निकलना है, मुझे मार्ग चाहिए। और वो अंदर ही अंदर इच्छा को तीव्र करना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इस प्रकृति से अपने आप ऐसी परिस्थितियां सामने आएगी, ऐसा व्यक्ति अपने आप आपको टच होगा, सामने आ जाएगा, जो मार्ग दिखाएगा, मार्गदर्शक बनेगा। अगला ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद का भाव हृदय से उठे। और यहां आप आए हैं तो आपके भी मन में एक धन्यवाद का भाव उठना चाहिए। सबका धन्यवाद, जो आपको यहाँ लेके आया, वो बहनों का धन्यवाद, उन भाइयों का धन्यवाद, जिस कमरे में आप रह रहे, जिसकी वो सफाई करने वालों का धन्यवाद, भोजन बनाने वालों का धन्यवाद। ये भाव जितना जितना जागृत होगा, उतना उतना मन में शांति अनुभव होगी। और जो लोग कंप्लेंट्स के साथ आए, यहाँ का वो भी ठीक नहीं, यहाँ का वो भी ठीक नहीं है, लाइट नहीं है, वॉशरूम में पानी गर्म नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेंट के साथ ही आते हैं और कंप्लेंट के साथ ही जाते हैं, ये भी एक ग्रुप है।
उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं होता है। हमने कोविड के समय ऐसे बहुत सारा देखा। माउंट में ऊपर जो हॉस्पिटल है वहां पर इतने पेशेंट्स, एक बार 2 विदेशी पेशेंट एडमिट हुए, दोनों बहनें। एक जब से एडमिट हुई उसकी हर चीज के लिए कंप्लेंट, स्टाफ ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। और जो दूसरी उसी के साथ उसी के बाजू में थी, उसका ऐसा था, ओ व्हाट अ हॉस्पिटल, ओ व्हाट अ डॉक्टर। हर चीज में उसका ऐसा था कि ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। वो जल्दी ठीक हो गई, डिस्चार्ज भी हो गई। वो दूसरी वाली थी बहुत समय। सभी स्थिर बैठेंगे और अपने मन में एक धन्यवाद का, एक अहोभाव का, एक थैंकफुलनेस का भाव क्रिएट करेंगे। सबके लिए धन्यवाद, प्रकृति के लिए धन्यवाद, परमात्मा के लिए धन्यवाद, इस परिसर की हर आत्मा को धन्यवाद। अगला है इनसाइट, एक अंतर्दृष्टि, सचेत निर्णय करने अपने जीवन की संपूर्ण जागृत अवस्था में। अगला है जर्नी, एक यात्रा आरंभ करनी, एक नई यात्रा। सोचो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस यात्रा का। ये जो मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स का ये परिसर है और ये जो हॉल है, सोचो आपकी रेस अब यहां से चालू हो गई। आई बिगिन नाउ। अब तक जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ उसको। पास्ट इज पास्ट, डेड, उसका कुछ नहीं करना है। हर एक के जीवन में हजारों बातें हुई है, कब तक उसको ढोते रहेंगे? उसी से तो बोझ है। फुल स्टॉप। यहां से नई यात्रा। हीलिंग, एच फॉर हीलिंग। हील करना है अपने वुंड्स को। जब तक वो नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें बहुत सारे लोगों को माफ करना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। ये 2 काम है। जिसने हमको दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया,
उसको माफ करना है। किसके लिए? उसके लिए नहीं, स्वयं के लिए। नहीं तो हम खुद बेचैन रहेंगे। और हमें माफी भी मांगनी है रोज सुबह मेडिटेशन में कि जिन जिन को हमने दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, मेंटली टॉर्चर किया, इमोशनली टॉर्चर किया, किसी भी तरह से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी एक व्यक्ति को भी हमारी वजह से अगर दर्द पीड़ा हुई है तो हे आत्मा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। टेलीपैथी, कम्युनिकेशन, उसको इमर्ज करना। उसके पास जाकर माफी मांगने के लिए हम नहीं कह रहे, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। हम कह रहे हैं मन में। ये दो काम, तो एक काम बताया ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। दूसरे दो काम है माफ करना और माफी मांगना। और एक समय आएगा, ये रोज रोज करते रहो मेडिटेशन में, 10 मिनट्स 5 मिनट्स, एकदम से जैसे बोझ है जो सिर पे वो हट जाएगा। हमारे पास एक पेशेंट आती थी, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक माता जी आती थी, वो पहले कश्मीर में रहते थे, उसके पति को उसके सामने शूट कर दिया था। फिर उसका बेटा इधर है सीआरपीएफ में, वो इधर आ गए, इधर शिफ्ट हो गए माउंट आबू में। बस वही रिकरिंग ड्रीम इतने सालों से, और एक ही था कि मैं बदले का भाव, जिसने मारा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हॉस्पिटल में आई, बीपी बहुत ज़्यादा, एडमिट थे, ट्रीटमेंट किया बीपी का। फिर एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, वहाँ भेजा। फिर उसकी काउंसलिंग चालू हुई और मेडिटेशन सेशंस के दौरान रोज उसे एक ट्रेनिंग दी गई कि उस व्यक्ति को इमर्ज करो और उसे माफ़ कर दो। अब नए और कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनाने। तब जाके वो शांत हुई। उसको कितनी 4 डिप्रेशन की गोलियां चल रही थी, वो सब छूट गया धीरे धीरे। और फिर बहुत शांति से, अभी इसको भी कई साल हो गए, आराम से उसने शरीर छोड़ा बाद में। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है, तो हीलिंग करनी है। इनसाइट, जर्नी के नॉलेज, जो पहले ही बताया, नॉलेज की प्यास हो कि जो हमने जाना है उससे परे बहुत कुछ जानना है। एल लव, अपने भीतर एक लव कि जिसमें हमें सभी लगे अपने हैं, सब अपने हैं, सब मेरे हैं। इसी कैंपस में एक बार, कई बार सुना चुके हैं ये, जैसे आप आए हैं ऐसी एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर एक पुलिस कमिश्नर आए थे। यहाँ से कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, यहाँ से उनको जाना था शांतिवन, क्योंकि ट्रेन थी, फ्लाइट थी, जो भी था। तो यहाँ से वहाँ जाने वाली जो बस थी वो निकल गई। तो एक भाई है, बहुत भोला भाला भाई है, अभी भी है। अब उसको क्या पता ये कौन है, पुलिस कमिश्नर। उसने कहा बैठो। वो आया, कहते क्यों वेट कर रहे हो? कहते मेरी बस निकल गई। तो उसने उसको अपने साइकिल के डंडे पे बिठाया। अब उनको पता नहीं उसको नहीं पता ये कौन है, ये तो बहुत बड़े साहब है। उसको क्या पता, वो अपने भोलेपन में बिठाया, पीछे उसको वो लटकाया उसका सामान, और यहाँ से अपनी अच्छी बातें करते करते यहाँ वहाँ की लेके गए। वो पुलिस कमिश्नर ने अनुभव बाद में सुनाया, ये जितने लेक्चर सुने ना सब गए, कुछ भी याद नहीं। याद है बस उसकी बातें, क्योंकि उससे कौन सी अनुभूति हुई? प्रेम की। वो नहीं जानता ये कौन है, वो अपने भोलेपन में उन्हें लेके गया, बट दैट इटसेल्फ टच्ड हिज हार्ट कि कितनी निष्पाप ये आत्मा है, कितनी भोली भोली इसकी बातें हैं। लव। अगला माइंडफुलनेस, एम। जो भी हम करें होश में, बैठे हैं होश में, खा रहे हैं होश में, चल रहे हैं होश में, एक सजगता का भाव भीतर। जैसे हम स्टेज पर है उस तरह से। विकर्म कब होते हैं? जब हम बेहोश होते हैं, जब अकेले में होते हैं, कमरा बंद होता है, जब कोई देख नहीं रहा होता है। पर व्यक्ति का वास्तविक चरित्र ही वह है जो अंधेरे में क्या करता है, अकेले में जब दरवाजे बंद रहते हैं, क्या देखता है मोबाइल में। अगला है न्यूनेस, नवीनता करनी है जीवन में, कुछ ना कुछ नवीनता। यहाँ अभी हम एक नवीनता करेंगे, आपको एक डांस सिखाएंगे। हमारे पास रविनेश भाई है, सामने आ जाएंगे। थाई ची और शिगोंग, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डांस। पहले हम पूरा कर लेते हैं, लास्ट 5 मिनट्स ये डांस करेंगे सभी। हम कैसे इस प्राणिक फील्ड से कनेक्ट हो, कुछ तो न्यूनेस, नवीनता नवीनता नवीनता। जब तक नवीनता नहीं जीवन में, कुछ तो लर्न सम हॉबीज, ज्वाइन सम ऑनलाइन कोर्सेस। हमारे एक सर्जन थे, बहुत बड़े सर्जन, विख्यात सर्जन, उनका लास्ट डे था, फेयरवेल पार्टी चल रही थी, और फेयरवेल पार्टी में वो रोने लगे। लोगों ने पूछा डॉक्टर साहब आप क्यों रो रहे हो?
वो कहते हैं मुझे सर्जन बनना ही नहीं था, मुझे तो म्यूजिशियन बनना था। सर्जन भी बहुत फेमस थे, पर वो इच्छा रह गई, अभी अच्छा हो गया ये। अभी अपना जो हॉबी थी ना मेरी बचपन की, अभी रिटायर हो गया हूं, अभी नाउ आई विल बिगिन दैट न्यूनेस, ओ ओपननेस, हृदय कैंडिड, ओपन हो, ओपन, कीप इट ओपन फॉर, ऐसा नहीं कि पहले से ही बायस्ड है, नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना है, ब्रह्मा कुमारी वाले ना हिप्नोटाइज कर दे, वहां उनका सुनना नहीं। कोई लोग ये इंप्रेशन लेके ही आते, कीप कम विथ ओपन माइंड, सी इट एंड डिसाइड। पी, प्यूरिटी। यहां पर जो इतना पावरफुल वाइब्रेशंस है वो क्यों है? उसका एक ही कारण है, ब्रह्मचर्य। यहां जो समर्पित भाई है, जो भाई बहनें हैं, उनकी अखंड पवित्रता, उनकी प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, प्यूरिटी ऑफ पर्पस, प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन, उनकी मंशा इतनी शुद्ध है, इसलिए तो यहां जो भी आता है टच कर देता है, उनको इधर छूता है एकदम, क्योंकि इंटेंशन बहुत प्योर है। क्यू, क्वेस्ट, खोज, सर्च, अनुसंधान, खोज करनी है, सत्य क्या है। आर, रियलाइजेशन, मुझे रियलाइज करना है, यही इनर फायर रियलाइजेशन की। एस, साइलेंस, जो लोग कभी भी साइलेंस में नहीं जाते, आपसे हम कहेंगे यहां से जाने के बाद इंटरमिटेंट साइलेंस का अभ्यास करो, और हो सके तो एक पूरा दिन मौन में बिताओ। साइलेंस इज द फूड ऑफ माइंड, विल इज द फूड ऑफ बीइंग, फास्टिंग इज द फूड ऑफ बॉडी। भोजन भी बाधा है, उसको कुछ देर अलग कर दो, माइंड क्लियर होने लगेगा, मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जूस फास्टिंग, ट्राई एवरीथिंग एंड देन सी व्हाट हैपेंस। जैसे ही भोजन हटता है, आर पार हम देखने लगते हैं। लंघनम परम औषधम। टी, ट्रांसफॉर्मेशन, यू, अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ये 21 अल्फाबेट्स है। तो रविनेश भाई यहाँ आएंगे। इस डांस को कहा जाता है एनर्जी डांस, थाई ची और शिगोंग। तो सभी म्यूजिक बजेगा, रेड लाइट, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वैसे तो ये अपने आप में एक टेक्निक है, एक वीडियो भी है यूट्यूब पर, भाई जी का ही है, जो आप बाद में देख सकते हो, उसमें पूरी विधि, पूरी टेक्निक डिस्क्राइब्ड है। थाई ची, ची मतलब एनर्जी, प्राणा, ऊर्जा की अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। इट्स अ स्लो मोशन डांस वेयर यू कनेक्ट विद द एनर्जी अराउंड द यूनिवर्स। तो म्यूजिक बजेगा और डांस चालू करेंगे, जैसा भाई जी करते हैं वैसा आप लोग करेंगे। इसकी बहुत सारी विधियां हैं, टेक्निक्स है, पर हमारे पास टाइम कम है, और ये जगह भी, इसके लिए गार्डन चाहिए जहां हम करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। म्यूजिक। फ्री स्टाइल। नीज को थोड़ा बेंड कर देंगे, हल्का सा। अपने दोनों हाथों के बीच एनर्जी को फील करेंगे, आंखें खुली या बंद। फील द बॉल ऑफ एनर्जी, द प्राणिक बॉल, द बॉल ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक बॉल मेरे पूरे शरीर में भरते जा रहा है। अनुभव, प्रकृति की अनंत ऊर्जा मुझ में भर रही है।
angel. Feel the chi around, the energy, the prana. I am a pranic being. I survive on prana. Prana is my food. I am filled with prana. The cloud. Create a cloud of prana. The energy ball. जितना स्लो करेंगे उतना और अच्छा, एकांत में करेंगे अच्छा, प्रकृति के सानिध्य में करेंगे अच्छा, पहाड़ पर झील के आसपास सुबह करेंगे। डबल हैंड सर्कल, फ्री स्टाइल थाई ची पे आ जाएंगे। फ्री स्टाइल अर्थात जिसको जैसा करना है, जहां करना है, जो करना है, किधर भी घूमो, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। आप घर पर जाकर किसी खुले स्थान पर इसको करना। थाई ची वॉक, रिवर्स वॉक, सभी धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। गीत बजेगा, कोई आवाज नहीं, मौन, और उसी ऊर्जा का बैठे बैठे अनुभव करना है। उसी ऊर्जा का, उसी इनर फायर का अपने भीतर अनुभव करना है। और यहां से एक ऐसी ऊर्जा स्वयं के भीतर भर के लेके जाना है। हे परिंदे तू ऐसी उड़ाने भर कि हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। हम शांति। परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जहाँ जला सूरज को जाके आसमां पे तू। है परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, कि इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। राहों में जो भी आए वो बादल बनके मुश्किलों के, उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से। ओ अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जहाँ जला सूरज को जाके आसमां पे तू। है परिंदे
भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों।